भाई क्यों मरेगा कोई आदमी 4 साल के लिए, न पेंशन मिले और 4 साल बाद का झाड़ू देगा सड़क पे, वो कहाँ जाएगा। G22 न्यूज़ की जानिब से मैं आज आपका स्वागत करता हूं और ये जानना चाहता हूं कि इस वक्त आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो पार्लियामेंट या राज्यसभा में जब भी बोलते हैं दहलता है, और इस वक्त पूरा भारत दहल रहा है युवाओं से। ऐसी सूरत में आप यहाँ के नौजवानों को क्या संदेश देना चाहते हैं? आजकल के नौजवान स्वयं बहुत समझदार हैं और आप देख रहे हैं उसकी वजह से गवर्नमेंट को कितनी परेशानी हो रही है। और ये केवल नौजवानों के भविष्य का प्रश्न नहीं है अग्निपथ, ये भारतीय सेना के मनोबल को पूरी तरह से तोड़ने और कालांतर में सेना के अस्तित्व को ही समाप्त करने वाला प्रस्ताव है। तो ये तो भारत के रक्षा पे खतरा है। आप टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, क्या टेक्नोलॉजी के जरिए जिस देश की हज़ारों किलोमीटर सीमाओं पर दुश्मन देश रह रहे हैं, आप टेक्नोलॉजी से किसी का इन्फिल्ट्रेशन रोक सकते हैं? नहीं रोक सकता। वहाँ तो यही लोग रहने पड़ेंगे जी। तो 4 साल की नौकरी के लिए रोज़ाना अपनी जान जोखिम में डालने के लिए क्यों कोई आदमी जाएगा? यानी एक तरफ तो आप कमीशन से जिसको रिक्रूट करेंगे लेफ्टिनेंट से, वो तो जनरल तक जा सकता है, और जो आम आदमी हैं, लड़के हैं, उनको तो सिपाही का भी रैंक नहीं, इसमें पेंशन भी नहीं। तो इस देश की जनता मूर्ख थोड़ी है। ये लड़कों के भविष्य का सवाल है। मैं लड़कों का जो भी कर रहे हैं, जो आंदोलन कर रहे हैं, उसका पूरी तरह समर्थन करता हूँ। सिर्फ उनसे ये अपील करता हूँ कि कोई हिंसात्मक कार्रवाई न करें बस। सर, हमारे लेफ्टिनेंट रह चुके हैं वीके सिंह साहब, इस वक्त पार्लियामेंट में मंत्री भी हैं, वो कह रहे हैं कि सियासी लोगों ने, राजनीतिक लोगों ने इन बच्चों को हवा दे रहे हैं, इसकी वजह से बच्चे ये तोड़फोड़ कर रहे हैं और ये बच्चे हमारे हैं, इन्हें कहा जा रहा है। ऐसा है कि जनरल साहब हों या और कोई मंत्री हों इस देश के, आप सब जानते हो कि जो उनके जनरल साहब के मन में ये बात नहीं जो कह रहे हैं, वो तो मजबूरी है, नौकरी चली जाएगी कल। सर, उन्होंने तो कहा था कि मुझे मालूम ही नहीं है कि ये बिल पास हुआ। तो वो तो अच्छे आदमी हैं, लेकिन कई बार परिस्थिति बस लोगों को कुछ और बात कहनी पड़ती। अलग पूछिए तो बता देंगे सही बात। कौन जनरल चाहेगा उसकी सेना में ऐसे होता है? सेना तो युद्ध होगा तो हार जाएगी सेना तो। भाई क्यों मरेगा कोई आदमी 4 साल के लिए, न पेंशन मिले और 4 साल बाद का झाड़ू देगा सड़क पे, वो कहाँ जाएगा? तो ये बहुत ही ख़राब है। कौन लोग सोचने वाले हैं, कौन राय देने वाले हैं? ये वही लोग हैं, वैसे ही लोग हैं जिन्होंने किसान विरोधी कानून लाने की बल्कि लिख के दे दिए थे और गवर्नमेंट वही ले आई। अब पता चल रहा है ऐसे ही लोग इसमें राय देने वाले। और जिस तरह से वो कानून वापस लेने पड़े थे, उसी तरह से ये स्टेप भी गवर्नमेंट को वापस लेना पड़ेगा। सर, मैं जानना चाहता हूँ कि इस वक्त अभी कुछ दिनों पहले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे लोगों ने गलत लगाया था, भाजपा प्रवक्ताओं ने, और अब तक सिर्फ FIR हुआ है, अब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। इस संबंध में आपका क्या कहना है? क्या एक समय मैं जानना, इनके भाजपा के प्रवक्ताओं ने जो बातें की थी, पार्टी ने सिर्फ इन्हें कह करके निकाल दिया, निष्कासित कर दिया 5 साल 6 साल के लिए। FIR दर्ज हो गया, लेकिन अब तक इनके कारण से पूरे देश में बवाल हुआ, पूरे देश में नुकसानात हुए, अब कुछ भी नहीं किया गया है। आपका क्या ख्याल है? देखिए, जो बयान दिया था वो बहुत ही ऑब्जेक्शनेबल था, और किसी भी संभ्रांत व्यक्ति को, किसी भी देश हित में सोचने वाले व्यक्ति को इस तरह से किसी पैगंबर के खिलाफ, किसी अन्य बड़े जिनको लोग देवता के रूप में मानते हैं, उनके खिलाफ कभी मुंह नहीं खोलना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद बीजेपी जो जहर बो रही है, वही ये प्रस्फुटित हो रहा है। जो नासमझ लोग हैं वो उसमें इस तरह की बयानबाजी करते हैं कायदे से, और ये तो गवर्नमेंट उनको हटाती भी नहीं। अगर दुनिया के अनेक देशों ने ऐतराज़ न किया होता तो ये कोई कार्रवाई नहीं कर सकते थे। आपने देखा कि इतना बड़ा सब मामला हुआ,
सारे दुनिया में विरोध हुआ, हिंदुस्तान के किसी भी महत्वपूर्ण बीजेपी के नेता, मंत्री, प्रधानमंत्री, किसी राज्य के मुख्यमंत्री ने एक शब्द भी आलोचना नहीं की कि ऐसा नहीं हुआ, किसी नहीं की। तो जो देश को बिल्कुल विभाजनकारी नीति अपना रहे हो, जो विध्वंसक रास्ते पर ले जाने वाले हैं देश को, वे कहीं उनसे उम्मीद ही नहीं की जा सकती कि उस महिला के खिलाफ जिसने बयान दिया या और लोग उनके खिलाफ कार्रवाई, कल इनको वापस ले लें। जब नॉर्म शांत हो जाएगा उसी दिन ससम्मान वापस हो जाएगा। और इन्होंने बयान ये दिया इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में तो फ्रिंज एलिमेंट, और ये मालूम फ्रिंज एलिमेंट, ये राष्ट्रीय प्रवक्ता है बीजेपी की, फ्रिंज एलिमेंट। इतने झूठे, इतने सफ़ेद झूठ बोलने वाले, जो समझते हैं कि हिंदुस्तान की जैसी जनता है वैसे दुनिया के लोग, कोई आया इनकी बात में। ये तो ऐसी स्थिति पैदा कर देना चाहते हैं कि एक दिन ऐसा आ सकता है जब हमें न तेल मिलेगा न और कोई चीज़ मिलेगी, और देश में लंका जैसी पैदा स्थिति हो जाएगी। ये बर्बाद करने वाले, देश को तोड़ने वाले लोगों को कुछ नहीं। अभी हम सर उपचुनाव में हैं, आप आए हुए हैं सर, उपचुनाव को किस निगाह से आप देख रहे हैं? देखिए, उपचुनाव जो है वो आजमगढ़ और रामपुर दो जगह हो रहा है। दोनों समाजवादी पार्टी के बहुत महत्वपूर्ण और मजबूत क्षेत्र हैं, और दोनों हमारी पार्टी के दो सबसे बड़े नेताओं द्वारा दिए गए इस्तीफे के कारण चुनाव हो रहे हैं। आजमगढ़ की जनता ने, रामपुर की जनता ने विधानसभा के चुनाव में बीजेपी की तमाम तिकड़मों के बावजूद तो हेरा फेरी के बावजूद सारी सीटें समाजवादी पार्टी को दोनों जगह जिताई। और हमें ये लगता है कि इस चुनाव में जो माहौल है उसको देखते हुए समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी यहाँ से और वहाँ से जो हमारे प्रत्याशी हैं आजम साहब के, वो दोनों भारी बहुमत से चुनाव जीतेंगे। बीएसपी, आप जानते हैं कि विधानसभा के चुनाव में बीजेपी को सपोर्ट कर चुकी है। बीजेपी को सत्ता में पहुंचाने के लिए बीएसपी प्रमुख को औरैया और आगरा में जनसभाएं करके, और बीजेपी के कहने पे जनसभाएं करके ये कहना पड़ा कि हमारे उम्मीदवार हार रहे हैं, इसलिए बीजेपी को वोट दें पब्लिक मीटिंग में। तो अब किसी से छिपा तो नहीं आजमगढ़ रामपुर के लोगों से, ये बीजेपी की बी टीम है, ये सिर्फ बीजेपी को जिताने के लिए हर हरकत करती है। तो उस में अब उसके जहाँ से में अब कोई आने वाला नहीं है, और समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों को किसी तरह का कोई खतरा नहीं। जहाँ जहाँ बसपा ऐसे उम्मीदवार खड़ा करती है जो समाजवादी पार्टी के बहुत मजबूत उम्मीदवार होते हैं, उन उम्मीदवारों को मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा कर करके क्या पैगाम देना चाहती है? पैगाम वो कुछ नहीं देना चाहती हैं। जनता ये सब जानती है कि ये बीजेपी की बी पार्टी हो गई है, जो कुछ करेगी बीजेपी के हित के लिए कर रही है, इसलिए उनके हित की तरफ जनता अपना स्टेप उठा ही नहीं सकती। हमसे बात करने के लिए अभिराम गोपाल जी बात कर रहे थे। प्रोफेसर साहब, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, और एक संदेश ज़रूर पूरे क्षेत्र में जाएगा कि हमें क्या करना है। शुक्रिया।